बोधगया में महाबोधि महाविहार को लेकर बौद्ध समुदाय द्वारा चलाया जा रहा अनशन आंदोलन अब 100 दिन से अधिक समय से जारी है। इस आंदोलन की मुख्य मांग है कि बोधगया टेम्पल एक्ट 1948 को रद्द किया जाए और मंदिर का पूर्ण प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए, क्योंकि महाबोधि मंदिर बोधगया में वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक है, लेकिन यहां का प्रबंधन बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी पीटीएमसी करती है, जिसमें बहुसंख्यक सदस्य हिंदू होते हैं और इसका अध्यक्ष परंपरागत रूप से एक हिंदू होता है, जबकि यह स्थान पूरी तरह से बौद्ध धर्म से जुड़ा है। अनशन की शुरुआत 12 फरवरी 2025 से बौद्ध भिक्षुओं और अनुयायियों ने महाबोधि मंदिर के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया, जिसमें देश विदेश से बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। मार्च में बिहार पुलिस ने रात के समय 25 भिक्षुओं को हिरासत में लिया, जिनमें से अधिकांश अनशन पर थे। इसके बाद आंदोलन स्थल को महाबोधि मंदिर से 2 किलोमीटर दूर डोमुहान रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आंदोलनकारियों पर कथित हमले हुए, जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए गए और भिक्षुओं के साथ मारपीट की गई। भंते विनाचार्य की गिरफ्तारी और लापता होने की खबरें भी सामने आईं, जिससे आंदोलन और अधिक तनावपूर्ण हो गया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया और बोधगया टेम्पल एक्ट को रद्द करने की अपील की। आंदोलन की मांगे: 1. बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द किया जाए। 2. महाबोधि मंदिर का पूर्ण नियंत्रण बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। 3. आंदोलनकारियों पर हुए हमलों की निष्पक्ष जांच हो। 4. आंदोलन स्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह आंदोलन भारत में धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों और मंदिर प्रबंधन में प्रतिनिधित्व जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है। अब सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है या फिर सरकार जानबूझकर इसे अनदेखा कर रही है, और क्या यह किसी षड्यंत्र या एजेंडे का हिस्सा तो नहीं है? आइए इसे समझते हैं। यह स्थल भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का पवित्र स्थान है, लेकिन यहां का प्रबंधन बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी बीटीएमसी करती है, जिसमें बहुसंख्यक सदस्य हिंदू होते हैं और इसका अध्यक्ष परंपरागत रूप से एक हिंदू होता है, जबकि यह स्थान पूरी तरह से बौद्ध धर्म से जुड़ा है। बौद्धों की मांग है कि मंदिर पर बौद्धों का पूर्ण अधिकार हो। 1949 का एक्ट उन्हें बराबरी भी नहीं देता। बोधगया जैसे स्थलों पर हिंदू नियंत्रण को बनाए रखना एक नरम हिंदुत्व नीति मानी जा सकती है। बौद्ध धर्म भारतीय जनसंख्या में अल्पसंख्यक है और हिंदुत्व की विचारधारा से उसका दार्शनिक टकराव भी है। बुद्ध ने वेद, ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था का खंडन किया था। भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध धर्म अपनाता है, इसलिए बौद्धों के अधिकारों की मांग को दलित आंदोलनों से भी जोड़कर देखा जाता है, जिसे मेनस्ट्रीम राजनीति अक्सर हाशिए पर रखती है। बौद्ध जनसंख्या सीमित है, इसलिए सरकारों के लिए यह राजनीतिक रूप से गैर लाभकारी मुद्दा माना जाता है, जबकि हिंदू संगठनों का वोट बैंक बड़ा है, जिससे टकराव से परहेज किया जाता है। प्रारंभिक संकेत यही दिखाते हैं कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने इस आंदोलन को अनदेखा किया है। सीएम नीतीश कुमार ने महीनों तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। केंद्र सरकार की ओर से भी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग, रात में गिरफ्तारी और उनका मंदिर परिसर से दूर करना, यह सब सरकार की दबाने की नीति को दर्शाता है। 1949 के एक्ट के तहत मंदिर पर बौद्धों को बहुमत नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध विश्व धरोहर स्थल है। मंदिर पर बौद्ध नियंत्रण की मांग कई दशकों से हो रही है, लेकिन हर बार सरकारें टालती रही हैं। मीडिया की चुप्पी और इस मुद्दे का
मेनस्ट्रीम मीडिया में नाममात्र कवरेज यह भी सत्ता और मीडिया गठजोड़ का संकेत है। कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों द्वारा यह प्रचार किया गया कि बोधगया हिंदू स्थल भी है क्योंकि वहां एक शिव मंदिर है। इससे विवाद को हिंदू बनाम बौद्ध रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐतिहासिक तौर पर यह बुद्ध का स्थल है। बौद्ध देश श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आदि भी इस मुद्दे पर भारत से नाखुश है क्योंकि यह उनकी आस्था का केंद्र है। इससे भारत की बौद्ध सॉफ्ट पावर की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो सकता है। यह सिर्फ एक मंदिर का मुद्दा नहीं है, यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार, बौद्ध विरासत की रक्षा और राजनीतिक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से राजनीति, सत्ता की चुप्पी और संभावित सांप्रदायिक षड्यंत्र की परछाइयां हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल डाकगंज को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।